बिहार ज्ञानदीप चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन। दोस्तों, भारत का भूभाग बहुत ही विशाल और विविध है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और दूर तक फैले मैदान भी। आज हम भारत के इसी भौतिक विभाजन को समझेंगे और हमारा खास ध्यान रहेगा शानदार हिमालय पर्वत पर, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। भारत की जमीन कितनी ज्यादा विविध है ना? देखिए, इसका लगभग 43% हिस्सा तो एकदम समतल मैदान है, जबकि पठार, पहाड़ियां और बड़े-बड़े पहाड़ बाकी हिस्से को बनाते हैं। अब इतनी विविधता को एक साथ समझना तो मुश्किल है, तो इसे आसान बनाने के लिए हमें इसे बांटना पड़ता है, यानी क्लासिफाई करना पड़ता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम भारत के पूरे फिजिकल फॉर्म को देखेंगे, फिर इसके जो मुख्य विभाजन हैं उनको समझेंगे, और उसके बाद हम गोता लगाएंगे हिमालय की गहराइयों में। उसे हम उत्तर से दक्षिण और फिर पश्चिम से पूरब दोनों ही तरीकों से देखेंगे, और हाँ, कुछ मशहूर चोटियों के बारे में भी बात करेंगे। तो सवाल ये है कि भूगोलविदता भारत के इतने बड़े भूभाग को आखिर किस तरह से बांटते हैं। चलिए देखते हैं कि वे इस मुश्किल से दिखने वाले लैंडस्केप को समझने के लिए इसे किन मुख्य हिस्सों में रखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो भारत को हम 5 बड़े भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। सबसे पहले उत्तर में एक दीवार की तरह खड़ा हमारा पर्वतीय क्षेत्र, फिर नदियों से बना वो बड़ा सा मैदान, उसके बाद भारत का सबसे पुराना हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है पश्चिम का रेगिस्तानी इलाका, और आखिर में समुद्र के किनारे वाले तटीय मैदान और हमारे द्वीप समूह। इन पांचों में से आज हमारा पूरा ध्यान सबसे शानदार यानी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर रहेगा। तो चलिए हिमालय को समझने के पहले तरीके यानी इसके उत्तर से दक्षिण विभाजन से ही शुरू करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम जब हिमालय बोलते हैं तो हमें लगता है कि ये एक ही पहाड़ की लाइन है, पर ऐसा नहीं है। असल में ये एक दूसरे के समानांतर चलने वाली 4 अलग-अलग श्रृंखलाओं का एक पूरा सिस्टम है। कौन-कौन सी? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। चलिए एक-एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। पता है, ये हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है। यहाँ इतनी ज्यादा ऊंचाई और बर्फबारी होती है कि पेड़ पौधे और जीवन वही ना के बराबर हैं। ये एक तरह का ठंडा रेगिस्तान है। कराकोरम और लद्दाख जैसी फेमस श्रेणियां यही हैं। और हाँ, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू वो भी इसी इलाके में है। इसके ठीक दक्षिण में आता है वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, मतलब बर्फ का घर। ये हिमालय की रीढ़ की हड्डी है, सबसे ऊंची और बिना टूटी हुई श्रृंखला। दुनिया की छत माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बरवा तक एक बहुत बड़ी दीवार की तरह फैली हुई है, जिसमें कंचनजंगा और नंदा देवी जैसे शिखर भी शामिल हैं। अब बात करते हैं मध्य या लघु हिमालय की। ये हिमालय का वो चेहरा है जो ज्यादातर लोगों ने देखा है, हरा भरा और पहुंच में आसान। शिमला, मनाली, मसूरी जैसे जितने भी मशहूर हिल स्टेशन है वो सब यहीं बसे हैं। इसकी एक और खासियत है इसके सुंदर घास के मैदान, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। और आखिर में सबसे दक्षिण में है हिमालय की सबसे नई, सबसे युवा श्रृंखला शिवालिक। ये भूवैज्ञानिक रूप से सबसे नई है और कहा जाता है कि यह अभी भी बन रही है। इसकी और मध्य हिमालय के बीच में जो चौड़ी घाटियां हैं उन्हें दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। चलिए अब जरा कुछ खास चोटियों पर बात करते हैं, जहां अक्सर लोगों को एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे अहम सवाल पर आते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, यहाँ शब्दों का थोड़ा खेल है, इसे समझना जरूरी है। अगर कोई पूछे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जवाब होगा केटू, जो कराकोरम श्रेणी में है। हालांकि ये क्षेत्र अभी पाकिस्तान द्वारा प्रशासित है, पर भारत इस पर अपना दावा करता है। लेकिन अगर सवाल ये हो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिस पर कोई विवाद नहीं है और वह पूरी तरह भारतीय अधिकार क्षेत्र में है, तो जवाब बदल जाता है। वो है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला फैक्ट है। लद्दाख श्रेणी में एक चोटी है, माउंट राकापोशी।
माना जाता है कि इसकी ढलान दुनिया में किसी भी पहाड़ से सबसे ज्यादा खड़ी है। मतलब ये लगभग एक सीधी दीवार की तरह दिखती है, जो इसे पर्वतारोहियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाती है। अच्छा, उत्तर दक्षिण विभाजन तो हमने देख लिया, पर हिमालय को देखने का एक और नजरिया है, पश्चिम से पूरब। ये एक क्षेत्रीय विभाजन है जो हिमालय को पार करने वाली बड़ी बड़ी नदियों के आधार पर किया गया है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं। यह नदियां हिमालय को 4 हिस्सों में काटती हैं। देखिए, सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा है उसे कहते हैं पंजाब हिमालय, जो अपनी केसर की खेती के लिए मशहूर है। फिर सतलज से काली नदी तक आता है कुमाऊं हिमालय, जहां नंदा देवी और केदारनाथ हैं। इसके बाद काली से तीस्ता नदी तक ये है नेपाल हिमालय, जो सबसे लंबा हिस्सा है और इसी में माउंट एवरेस्ट भी है। और आखिर में तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है असम हिमालय। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या जरूरी बातें याद रखनी है? चलिए शिखर पर पहुंचकर एक बार फिर से नजर डालते हैं। तो आज हमने हिमालय को समझने के 2 मुख्य तरीके देखे। पहला, उत्तर से दक्षिण का वर्गीकरण, जो हमें दिखाता है कि कैसे अलग-अलग उम्र और ऊंचाई वाली 4 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। और दूसरा, पश्चिम से पूरब का वर्गीकरण, जो बड़ी नदियों के आधार पर इस पूरे सिस्टम को 4 अलग-अलग इलाकों में बांटता है। और जाते-जाते एक सवाल सोचने के लिए। अक्सर कहा जाता है कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ऐसा क्यों कहते होंगे? शायद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है। ये तो संस्कृतियों का, अलग-अलग तरह के जीव जंतुओं का और न जाने कितनी तरह की जिंदगियों का एक जीता जागता खजाना है। सोचिएगा जरूर इस बारे में। यदि आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में।